जय श्री कृष्ण साथियों, आइए सुनते हैं भीष्म पिता को किस कारण से बाणों की सैया पर लेटने का श्राप मिला था। आखिरकार भीष्म पिता को ऐसा क्या श्राप मिला था जिसके कारण उन्हें बाणों की सैया पर लेटना पड़ा। आइए सुनते हैं। जब भीष्म पितामह महाभारत के युद्ध में घायल होकर सरसैया पर लेटे हुए थे, उस समय श्री कृष्ण पितामह से मिलने के लिए पहुँचे। पितामह ने श्री कृष्ण से कहा, हे केशव, मुझे अपने पिछले 100 जन्म इस तरह से याद हैं जैसे 100 दिन की बातें हो। फिर मैंने उन जन्मों में ऐसा कौन सा पाप किया है जिसका मुझे यह दंड मिल रहा है। इस पर श्री कृष्ण बोले, पितामह, आपको 100 जन्म तो याद हैं, मगर आपका पिछला 101 जन्म याद नहीं है। उस जन्म में आप राजा थे और आप पैदल पैदल अपनी सेना के आगे आगे चल रहे थे कि अचानक आपकी जूती पर एक सांप चढ़ गया और आपने झटक कर उस सांप को रास्ते के किनारे फेंक दिया। वह सांप कांटेदार झाड़ियों पर जाकर गिरा, जिसके कारण उसके शरीर में बहुत से कांटे घुस गए और वह तड़प तड़प कर 18 दिनों के बाद उसकी वहीं पर मृत्यु हो गई। आपके अनजाने में किया गया यह पाप कर्म आपको भुगतना पड़ रहा है। पितामह बोले, हे केशव, मेरे इस पाप कर्म का दंड मुझे अगले जन्म में मिलना चाहिए था। यह दंड मुझे 100 जन्मों के बाद क्यों मिला। श्री कृष्ण बोले, हे पितामह, उस घटना के बाद आपके जितने भी जन्म हुए उन सभी जन्मों में आपके पुण्य बहुत अधिक थे और पाप बहुत कम थे, इसलिए आपको इस पाप कर्म का दंड नहीं मिला। परंतु इस जन्म में आपके पुण्य का पल्ला कमजोर था और पाप का पल्ला भारी था। पांडवों को लाक्षागृह में मारने की कोशिश की गई, आप मौन रहे। हस्तिनापुर राज्य का बंटवारा स्वयं आपकी स्वीकृति से हुआ। द्रौपदी चीरहरण के समय आप मौन रहे। जुए में शकुनी और दुर्योधन की बेईमानी को आप चुपचाप देखते रहे। पांडवों को 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास मिला, आप मौन रहे। जब मैं शांति दूत बनकर हस्तिनापुर में शांति का प्रस्ताव लेकर आया था, दुर्योधन ने मुझे बंदी बनाने की चेष्टा की, परंतु आप फिर भी मौन रहे। दुर्योधन के पाप कर्मों को जानते हुए भी आप अधर्म और असत्य के पक्ष में लड़ते रहे। यह समस्त आपके पाप कर्म थे, क्योंकि आपने इन समस्त पाप कर्मों में अपनी मौन स्वीकृति दी थी। आप विरोध कर सकते थे, परंतु आपने विरोध नहीं किया और साथ में आपके पिछले 101 का जन्म पाप भी जुड़ गया है। और जिस रूप से उस सांप की मृत्यु हुई थी, उसी तरह से आपकी भी मृत्यु होगी। इसी श्राप के कारण भीष्म पिता को बाणों की सैया पर लेटने का श्राप मिला था।